लेटा रहे बेटा, लेटा रहे। अरे 9 बज गए, मुझे तो कॉलेज जाना है। अरे कॉलेज खुद चल के तेरे घर पे आ गया, तुझे कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? कॉलेज घर आ गया? हाँ? मैं कुछ। अरे वाह बेटा, तू तो खूब एक्टिंग कर लेता है। मैं तो इसे खामखा चूचू का मुरब्बा समझ रहा था। मुनीम जी, ये डैडी को क्या हो गया है? क्या उल्टा सीधा बके जा रहे, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो बक नहीं रहे, वो दीवाने हो गए हैं। तुमने वही करके दिखाए जो वो चाहते थे। मैंने क्या किया है? अपने सर को तो छू। ओ, समझा। आप उस मगरूर लड़की की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे घर कौन लाया? अरे वो ही ले आई बेटा, वही ले आई। मगरूर से वो मजबूर हो गई। रात भर तेरी सेवा करती रही, कभी तेरे हाथ दबाए, कभी तेरे पैर दबाए। इतनी सेवा तो सीता जी ने भी राम जी की नहीं की होगी। मैंने उसको लाख समझाया कि बेटे घर जा, तो कहने लगी जिसने मेरी इज्जत बचाई हो, क्या मैं उसकी इतनी सेवा भी नहीं कर सकती? इतने मोटे मोटे आंसू बहाने लगी। सुबह 5 बजे गई यहाँ से, 5 बजे। सेठ जी, वो तो रात को ही चली गई थी। तू अपनी आंखें चेक करवा ले। दिन और रात में तुझे फर्क नहीं मालूम पड़ता क्या? हाँ, समझ गया सेठ जी, समझ गया। क्या है, आपको अगर पैसे दिखाई पड़ जाए तो आप खुद तो अंधे हो ही जाते हो, दूसरे को भी अंधा बना देते हो। क्या? नादान हूँ सेठ जी, गलती हो गई, नादान हूँ। इतने सुबह सुबह कौन आया? वही आई होगी। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, न जाने कहाँ दिल खो गया। ये क्या मुजरा चल रहा है? हा? जा दरवाजा खोल। नमस्ते मुनीम अंकल। जीती रहो बेटी। सूरज को होश आया? अरे बेटी, ये होश भी कैसा जिसमें आदमी बेहोशी जैसी बातें करे। तुम खुद ही जाकर देख लो, जा। जी। बाहर चलना, बच्चों के बीच में हमारा क्या काम है? समझ गए तो चलना। चलिए ना। गधा कहीं। पैसे वाली माँ, रुपये वाली माँ, पैसे वाली माँ, रुपये वाली माँ, रोकड़े वाली माँ, डॉलर वाली माँ, मेरी जेब भर रुपये वाली माँ, मेरी जेब भर। सेठ जी, कुछ भी कर। सेठ जी, लगता है धाड़ पड़ गई। सेठ जी! अबे 1000 बार तुझसे कहा है कि जब मैं भगवान के साथ बात करता हूँ तो बीच में मत बोला कर। भगवान ही दरवाजे पर आए हैं। ऐसा क्या? ये भगवान है? ये तो पुलिस वाला है। आजकल तो यही जनता के भगवान हैं। ऐसा? कैसे यार? अरे इंस्पेक्टर साहब, आपने क्यों तकलीफ ली? मुझे कह दिया होता, मैं चला आता। हाँ, वही तो करने आया हूँ। हम तुम सबको थाने ले जाने आया हूँ। मुनीम जी, जी। आज 15 अगस्त है, जो मेरे हाथों से झंडा लहराना चाहते हैं। सेठ जी, आज 15 अगस्त नहीं है, तो आज 1 अप्रैल है। रोशनी कहाँ है? सेठ जी, मुझे तो ये अंधा लगता है। खुसर फुसर बंद करो। हमका ई बताओ कि शकुंतला देवी की बिटिया रोशनी कहाँ है? पर उसके घर में होगी, लेकिन हुआ क्या है? तुमरे बिटुआ के खिलाफ ये रिपोर्ट लिखाई गई है कि वो शकुंतला देवी की नाबालिग बिटिया को लेकर फरार हुई गवाह है। ये झूठ है इंस्पेक्टर साहब। मैं बालिग हूँ और अपनी मर्जी से सूरज के साथ यहाँ आई हूँ। पर तुम्हारी अम्मा तो कह रही थी कि मेरी माँ ने आपसे झूठ कहा था। दरअसल मैं सूरज से प्यार करती हूँ और मेरी माँ जबरदस्ती मेरी शादी सिकंदर से कर देना चाहती है। तो ई का मतलब ये हुआ कि तुम्हारी अम्मा नहीं, ललिता पवार है। तुम एक काम करो गुड़िया, ई वक्त घर जाओ। जी? अरे भागकर शादी बुज़दिल करते हैं। प्यार करती हो ना, तो शादी भी डंके की चोट पर ही होगी। कल हमारा ननकुआ तुम्हें लेने आएगा। अभी तुम जाओ गुड़िया। बेटा, लो बेटा, आज अगर सूरज की माँ जिंदा होती तो अपने हाथों से इस जोड़े में चांद और सितारे लगा दी। ये लो, देखो, कल इम्तिहान का दिन है। एक तरफ सिकंदर दूल्हा बन के बैठा होगा, दूसरी तरफ सूरज। अगर तुम ये जोड़ा पहनकर कल आ गई, सूरज की मोहब्बत की लाज रह जाएगी।
बुड़बक, ई बंदूक का लाइसेंस है तुम्हारे पास? सरकार की ई पॉलिसी से हमको बहुत खटापटी है। लाइसेंस बंदूक का ना ही बंदूक चलाने वाले की हिम्मत का होना चाहिए। हाय हिम्मत तो चलाओ बंदूक, हाय हिम्मत। ये मेरी पत्नी को लेकर तक उसकी बाप के उम्र के हो, चले हो बिटिया से शादी करने। ए ननकुआ, तू गुड़िया को लेके जा। ई राम भजन सिंह आज इन सबको राम का भजन करवाता है। तो इस हवेली के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। हम आपको अपना अच्छा दोस्त समझेंगे। सिर्फ दोस्त? दोस्ती रिश्तेदारी में भी बदल सकती है, क्यों शकुंतला देवी? हो सकता है। हाय मम्मी। हाय सिकंदर। आप लोग इतने चुपचाप क्यों खड़े हैं? क्या बात है मम्मी? कहाँ से आ रही हो? सूरज के घर से। कल से तुम सूरज से नहीं मिलोगी। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ। ये बात आप नहीं, आपके कुत्ते कह रहे हैं। और कुत्तों के भौंकने से मैं अपने इरादे नहीं बदलती। रोशनी, आपने जब घर की बातों में बाहर वालों को शामिल कर ही लिया है, तो मेरी भी एक बात सुन लीजिए। मैं सूरज से प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। That's all। रोशनी बेटी ने जब हमें कुत्ता बना ही दिया है, तो अब हम कुत्ते की वफादारी भी दिखाएंगे। ये घर है कि मैदान है? हैं? अरे संभाल। आइए आइए, हमें आप ही का इंतजार था। हैं? ये आवाज कहाँ से आई? तुम दोनों में से मंगताराम कौन है? वही जिसकी सूरत भिखारी से मिलती जुलती हो। नहीं, मैं हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मेरा नाम मंगताराम नहीं है, मंगतराम है। लेकिन पूरा शहर तो तुम्हें मंगताराम ही कहता है। क्या है, मेरी माँ मुझे पैदा नहीं कर पा रही थी, तो मेरा बाप मुझे पड़ोसी से मांग के लेके आया। अब साले मेरी साइज के कपड़े तो थे नहीं, और मैं नंगा थोड़ी घूमूंगा। मेरा बाप गया अनाथ आश्रम और मेरी साइज के कपड़े भी लेके आया। अब ये साली मांगने की आदत ऐसी शुरू हो गई कि मैं शाम का खाना सुबह से ही पड़ोसी से मांग के रख लेता था। वैसे आपकी तारीफ? बनने की कोशिश मत करो मंगताराम, तुमने सही घर चुना है। क्या मतलब जी आपका? मतलब मैं समझाती हूँ। रोशनी मेरी इकलौती बेटी है, करोड़ों की जायदाद की अकेली वारिस। आपके बेटे ने प्यार का चक्कर चलाकर उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। शकुंतला देवी, हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन प्यार का सौदा नहीं करते। मैं और मेरा बेटा आपकी दौलत को ठोकर मार सकते हैं, लेकिन रोशनी को नहीं। आप हाथ नीचे कीजिए। क्यों? आपकी औकात आपके फटे हुए कपड़ों के भीतर से झांक रही है। गई भैंस पानी में। सेठ जी, अरे तू बीच में मत बोल। फटे हुए कपड़े तो सिले जाते हैं, लेकिन गई हुई इज्जत वापस नहीं आती है। वाह 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 सेठ जी। सुनो, ये सब आपका है। मेरे? जी हाँ। सेठ जी, इनसे पहले पूछिए आपको पैसे दे क्यों रहे हैं? दे रहे हैं ना, ले तो नहीं रहे हैं। लेंगे, सिर्फ एक वादा। क्या? आज से आपका बेटा रोशनी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। तू उसकी आंखें फोड़ने की बात कर रहा है? हाँ। तो 5 लाख मुझसे ले जाना और अपनी दोनों आंखें फुड़वा जाना। चलता हूँ। ठहरो। क्या है? ये सब भी तुम्हारे लिए है। राम जी सेठ जी। हम लोग कहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में तो नहीं घुस गए ना? नहीं सेठ जी, आप कसाई खाने में पहुंच गए हैं। क्यों? जहां लोग जानवरों को बेचते हैं, आप अपने बेटे को बेच रहे हैं सेठ जी। अरे लोग तो अपनी बेटियां बेच देते हैं, मैं तो उनसे थोड़ा ऊपर हूँ, लड़के वाला हूँ। लेकिन ये सौदा आपको महंगा पड़ेगा सेठ जी। ये सौदा सस्ता पड़ेगा। पूछ कैसे? अरे पूछना कैसे? मैं पूछूं? हाँ। कैसे? मैं तो चाहता ही था कि मेरा बेटा ऐसी लड़की को बहू बनावे जो ढेर सारी दौलत लेके आवे। या तो लड़की छोड़ने के पैसे मिल रहे। लाइए, आपको अपना वादा याद है ना? अरे लिख के लाया हूं, पढ़ लीजिए।
सूरज आज से रोशनी को नहीं देखेगा। बिल्कुल नहीं देखेगा। चलना जल्दी करना। आप फिक्र मत करो शकुंतला देवी, सूरज रोशनी को तो क्या, सूरज देखेगा ही नहीं। घर जाकर उसकी आंख में लाल मिर्ची डाल दूंगा। लाल मिर्ची का खर्चा भी मुझे ही करना पड़ेगा। ये क्या है अंकल? अरे पगली, ये पैसा है पैसा। मेरा बेटा कोई सलीम थोड़ी है जो अनारकली के लिए तख्ते ताउस छोड़ दे। मैं तो तख्ते ताउस ले लेता हूँ और अनारकली को छोड़ देता हूँ। माँ, सूरज के डैडी क्यों आए थे? सूरज की गर्मी की कीमत वसूल करने। ये झूठ है। मैं जानती थी तुम्हारा यही जवाब होगा। लो, पढ़ लो इसे। प्यार का व्यापार करना हम बाप बेटों का फैमिली बिजनेस है। मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने ना कभी तुमसे प्यार किया है, ना करता हूँ और ना ही करूंगा। मुझे पैसों के अलावा किसी चीज से मोहब्बत नहीं है। मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है। सूरज। अरे पगली, ये पैसा है पैसा। मेरा बेटा कोई सलीम थोड़ी है जो अनारकली के लिए तख्ते ताउस छोड़ दे। मैं तो तख्ते ताउस ले लेता हूँ और अनारकली को छोड़ देता हूँ। रोशनी, मत रो बेटी, मत रो। नहीं बेटी। रोशनी, ये तो अच्छा हुआ कि सूरज की असलियत का हमें पहले पता चला। कई बाद में पता चलता तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। माँ बाप बच्चों की जिंदगी बिगाड़ते नहीं बल्कि बनाते हैं। मैंने बहुत सोच समझकर तुम्हारे लिए सिकंदर को चुना है। अब जो ठीक समझे वो कीजिए माँ, जो ठीक समझे। रोशनी, तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। आओ आओ डॉक्टर, तुम्हारे बगैर तो ये महफिल सुनी सुनी लग रही थी यार। हाँ, तुम आ गए, बस अब बाहर आ जाएगी। खन्ना, तुम्हारी बहू का नाम बहार है? साले कब्र में पांव लटक रहे हैं लेकिन अभी तक चोच मारना नहीं भूला। खन्ना, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए वो गुलाटी मारना कभी नहीं छोड़ता। इस महफिल में कई कुंवारियां हैं, ढूंढ ले कोई। अरे बेटे के साथ साथ तेरी भी सगाई करवा दूंगा। खन्ना, इसके हिस्से में कोई कुंवारी नहीं, विधवा आएगी। ये शादी तो कर ले, वो अपने आप विधवा हो जाएगी। हेलो हेलो। जगतपाल, कहीं ये औरत वही तो नहीं जिसके पति को हमने 18 साल पहले? दीवारों के भी कान होते हैं। समझ गया खन्ना, समझ गया। साले तूने भी दुश्मनी की लाश पर खूब दोस्ती का कफन पहनाया है। चलिए कम ऑन, आइए जगतपाल जी। बेटे मिलो अपने अंकल से। हेलो, आइए जगतपाल। कंग्रेचुलेशन बेटे। बेटे, लड़की को अंगूठी पहनाओ। हेलो। कौन हो तुम? खन्ना, लगता है तुम्हारी आंखों में सूअर का बाल है। कौन हो तुम? खन्ना, लगता है तुम्हारी आंखों में सूअर का बाल है, वरना मुझे पहचानने में गलती नहीं करते। वैसे मुनीम जी, जरा इनको बता ही दो कि हम कौन हैं। ये हमारे सेठ जी हैं जो कल आपके दरवाजे पर कुत्ते की तरह आए थे, तुम हिलाते हुए ऐसे। और आप लोगों ने हमारे ननकुआ की प्यार की कीमत उनके सामने फेंकी थी और ये आदत के मुताबिक जूठी हड्डी दांत में पकड़कर चले गए थे।
आप लोग समझे कि सिकंदर जीत गया और सूरज हार गया। आप समझे गलत। अरे हमारी सेठ जी की दुम कभी 50 साल में सीधी नहीं हुई, एक रात में सीधी हो गई। सेठ जी मंगताराम से देताराम बन गए। ये रही उसकी पहली किश्त, 10 लाख रुपए, जो आपने सलीम से उसकी अनारकली को छीन लेने की कीमत दी थी। और ये रहे दूसरे 10 लाख। अगर तेरे बेटे ने मेरी बहू की तरफ आंख उठाने की कोशिश की ना, दोनों आंखें बाहर निकाल लूंगा मैं। शकुंतले, शकुंतले, शकुंतले। शकुंतला देवी, दरवाजे पे बारात आ गई है, दूल्हा खड़ा है। आप जाइए और बारात को ले आइए। हैं? अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर मैं ही बारात को अंदर बुला लेता हूँ। सूरज!